हेलो स्टूडेंट्स, गुड टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री। बहुत ही प्यारी कंसेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड जब बनते हैं तो एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, यानी काफी ज्यादा उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाते। और दूसरा होता है जिसका साइज बड़ा होता है और वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। समझ गए? तो ऐसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लो एनर्जी एनर्जी के एलिमेंट आएंगे तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग जब होती है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है या तो बराबर होती है। अब हुआ क्या कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो वो ना तो पानी में डिजोल्व होता है, ना तो उसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं उसके वंडर वाल फोर्सेस काम करते हैं, और वो बॉन्ड होते हैं ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। जैसे एक एस रहेगा और एक पी रहेगा, इसकी ओवरलैपिंग हो जाएगी और ये दिखने में ऐसा दिखेगा, समझिए, और ये बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड। तो ये होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कोवेलेंट बॉन्ड में होता क्या है कि वंडरवाल फोर्सेस काम करते हैं, इस कारण से इनके बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं और इसकी सॉल्बिलिटी भी बहुत मुश्किल से होती है। तो ये पानी वानी में डिजोल्व नहीं होते। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड होने के बाद भी कुछ डिजोल्व हो जाते हैं, जैसे फजांस रूल लगाया था अपन ने, समझिए, डिजोल्व नहीं होते। जैसे इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड में अपन ने फजांस रूल लगा लिया था। तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड में अपन ने कोवेलेंट नेचर देखा था, समझ गए? तो उसमें क्या था कि फजांस रूल बोलता था कि जिसका कैटायन बहुत छोटा होगा, पॉजिटिव चार्ज बहुत स्ट्रांग होगा, और जिसका एनायन बहुत बड़ा होगा उसके इलेक्ट्रॉन का डिस्टॉर्शन हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन का पूरा जो क्लाउड है वो पॉजिटिव आयन की तरफ खींचेगा, जिसके कारण उसके अंदर पोलार गुण आ जाएगा, और इस तरह से वो एक तरीके से ओवरलैपिंग हल्की सी करेंगे और वो कोवेलेंट नेचर दिखाएगा। तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी काय में, फजांस रूल में। लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है, पहली बात तो हम देख लेते हैं, दिस इज द इंटर पार्टिकल फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। किसी भी सब्सटेंस के सॉलिड और लिक्विड स्टेट में ये वाले फोर्सेस काम करते हैं। जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, आपका इथेनॉल हो गया, आइस हो गया, या शुगर को अपन मिलाते हैं या हनी को अपन पानी में मिलाते हैं तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, इसलिए वो डिजोल्व होता है। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोवेलेंट गुण होने के बाद भी वो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं या उनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। ऐसी जब कंडीशन आ जाती है तब एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग का निर्माण हुआ जिसका नाम था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन covalently bonded H atom of one molecule and electronegative element of another molecule। यानी जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस एलिमेंट की है उसका मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करने लगते हैं, और इस तरह की बॉन्डिंग को अपन लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को और अच्छे से समझने के लिए हम क्या देखेंगे कि व्हेन हाइड्रोजन गेट कोवेलेंटली बॉन्डेड विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और क्लोरीन जो होता है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखता है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, जो कि 4 के करीब करीब होती है, और ये 3.44 होती है, 3.04 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो आपको ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखनी पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन रहता है। तो जो पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं अपने ग्रुप के, जो कि टॉप एलिमेंट होते हैं अपने ग्रुप के, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तब वो शेयर पर इलेक्ट्रॉन कहां से रख जाते हैं? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। और होता क्या है कि हाइड्रोजन के पास तो अब इलेक्ट्रॉन है नहीं, वो तो एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो है नहीं। तो ये क्या करता है, एक तरीके से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करता है, और जो पेयर होते हैं वो जो होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है, और इस कारण से ये पोलार हो जाता है, हाईली पोलार, बहुत स्ट्रांगली पोलार हो जाता है। तो अदर एलिमेंट पे लिटिल नेगेटिव चार्ज आता है, इसको बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इस तरह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे जाता है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज अदर एलिमेंट पे जाता है। वो अदर एलिमेंट क्या हो सकता है? नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और फ्लोरीन हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसका जो प्लस होता है दूसरे के माइनस के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ जाता है, और इसका जो माइनस होता है इसके प्लस के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ जाता है। तो
तो आप जब देखोगे तो ये देखो आप, ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। समझिए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, डॉटेड लाइन से दिखाई जाती है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करता है। तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, व्हेन द हाइड्रोजन गेट कोवेलेंटली बॉन्डेड विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, then the shared pair electron shifted towards most electronegative element, due to which other element will acquire little negative charge and hydrogen will acquire little positive charge, and due to high polar or high dipole moment, the electrostatic force exerted between the molecules, each atom of one molecule and another element, negative element of another molecule, get electrostatic force of attraction, and this type of special type of bonding is known as हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एग्जिस्ट होते हैं, जैसे KHF2 बनता है लेकिन KHBr2 या KHCl2 नहीं बनता, क्योंकि HF नेगेटिव बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है और उसकी हाईली नेगेटिव नेचर के कारण जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एस्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन KHBr2 और KHCl2 ये नहीं बन पाते क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है और इसके पास उतनी, जितना नेगेटिव वाले का साइज छोटा रहेगा उतनी ज़्यादा उसके अंदर नेगेटिविटी रहेगी। तो क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, इनके अंदर उतनी नेगेटिविटी नहीं होती, तो HBr2 जो नेगेटिव होता है उसके अंदर उतना चार्ज नहीं होता। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एस्टेब्लिश होने के कारण KHF2 बनता है लेकिन KHBr2 नहीं बनता। इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों रहते हैं, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करते हैं और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देनी पड़ जाती है। और सॉल्युबिलिटी क्यों होती है, सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड कभी भी पानी में डिजोल्व नहीं होते। तुमने देखा होगा जो दारू पीने वाले लोग हैं, इथेनॉल पीते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पानी डाल लेते हैं और पी लेते हैं, जबकि आप तेल डालो, पेट्रोल डालो, कहाँ डिजोल्व होता है। तो इसमें होता क्या है कि इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये देखो आप, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। तो ये है आपका HF के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन जो है उसके इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, H पॉजिटिव लिटिल हो गया, ये लिटिल नेगेटिव हो गया, लेकिन हाईली पोलराइज्ड होता है, इस कारण से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है HF में, वाटर में, अमोनिया में। अमोनिया जब देखोगे ना तुम, NH3 में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो कई बार बोलते हैं कि देखो अच्छे से ध्यान दो, अमोनिया NH3 किसके फैमिली का है, हमारा फॉस्फोरस के फैमिली का है। तो हम लोग पूछते हैं कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है, तो आप बोल सकते हो कि अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आप बोलोगे कि अमोनिया लिक्विड क्यों है, लिक्विड स्टेट में क्यों आ जाता है, अमोनिया लिक्विड स्टेट में इसलिए आ सकता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी बात, HF इज लिक्विड वेयर इज HCl इज गैस। HF लिक्विड क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। HCl जो होता है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती, लेकिन HCl डिजोल्व हो जाता है ड्यू टू पोलर नेचर, फिर डिजोल्व हो जाता है। लेकिन हम लोग सॉल्युबिलिटी होती है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहते हैं और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। जब सेम टाइप मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर। और अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे दारू पीने वाले पानी में इथेनॉल मिला देते हैं तो ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप इस दोस्तों, कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम जब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ता है तब इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाते हैं और वो पोलर हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण होता है। बाय बाय स्टूडेंट्स।